नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आपकी डिमांड पर मैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का संस्कृत का जो पेपर था हमारा उसका हल लेके आया हूं। ये जो है कक्षा 9वीं की परीक्षा है हमारी 2020-21 की। इसमें जो संस्कृत का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन में लेके आया हूं। तो साथियों चलते हमारे पहले जो प्रश्न है हमारा उसकी ओर। सबसे पहला प्रश्न है इसमें अधोलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखित, मतलब ये जो सही विकल्प हमको लिखने हैं। तो साथियों पहला है हमारा पुस्तकालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो साथियों कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि। महेश इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेदा भवति। तो महाधन ईश। मनोहर इत्यस्मिन् पदे संधि वर्तते। कौन सी संधि है साथियों? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं हम हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्य अवयवम अस्ति। इसका क्या आ जाएगा? इव आ जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। इसका आ जाएगा बालकः। साथियों अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। अधोलिखितेषु प्रश्नेतु उपि उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो इसमें पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास, मतलब पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। घनश्यामः इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। घन इव श्यामः तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति। विद्याहीनः। सम्मानः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। सम। इसका आंसर क्या होगा साथियों? सम। उपसर्ग युक्तम पदम चित्वा लिखित। पराजय। अधोलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखित, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है इनका उचित विकल्प इसमें लिखना है। पर्वतः इत्यस्थः पदस्थः पर्याय पदम अस्ति। पर्यायवाची शब्द लिखना है, इसका हो जाएगा गिरि। भूपति तस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। इसका हो जाएगा राजा। वक्षा इत्यस्य पद पर्याय पदम अस्ति। इसका हो जाएगा तरु। सत्यम इति पदस्य विलोम पद अस्ति। असत्यम। क्या हो जाएगा साथियों? इसको असत्यम। दुर्बुद्धि इति पदस्य विलोम पद अस्ति। इसका हो जाएगा सुबुद्धि। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों हम। अधोलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो सबसे पहला जो इन्होंने बताया है पठति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। कौन सा लकार है? लट लकार। भविष्यानाम् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो बहुवचनम। आगच्छत इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। इसका हो जाएगा गम। पास्यन्ति इत्यस्मिन् पद पुरुषः अस्ति। प्रथम पुरुष। अपचत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। लंग लकार। उसके बाद में अधोलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखित। इसमें पहला है हमारा पठ प्लस तुमुन। इसका आ जाएगा पठितुम। दूसरा जो है कत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कत्वा आ जाएगा आगत्य इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। आ प्लस गम प्लस ल्यप आ जाएगा इसका। उसके बाद में है हस प्लस ता इति यजो इक्ता भवति। हसिता आ जाएगा। गच्छन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। शत्र। सही जोड़ी है हमारी युग्म मेलनम कुरुत। तो इसमें पहला जो है कुल क्रमागतः। इसका आ जाएगा कल्पतरु। दानवीरा। दानवीर का आ जाएगा जिमुत वाहन। निनादय। निनादन का आ जाएगा वीणा। चौथा है जटायु। रामायण। अधोलिखितेषु लेखान पादन अध्यक्ष प्रश्न निर्माण कुरुतः। तो ये जो है साथियों इसका जो आंसर है ये आपको तुला मूषिके, इनमें प्रश्नवाचक शब्द अपने को बनाने हैं।
तो ये जो मुश्के शब्द है इसकी जगह पर क्या लिखना है साथियों, अपने को लिखना है कह। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है, मोकानी की जगह पर अपने को क्या लिखना है साथियों, कहानी लिखना है, कहानी। और पीछे जो है अपने को प्रश्नवाचक चिन्ह भी बनाना है। ग्रामे निर्द नास्ति औसत, इसमें क्या आ जाएगा साथियों, का आ जाएगा, है ना। कौन से शब्द की जगह, निर्द नास्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाना है। वृक्षा फलम न खादंती, तो इसमें प्रश्नवाचक बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वृक्षा की जगह हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, के फलम न खादंती। अगला जो प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखित, इसमें इनके सभी जो प्रश्न हैं हमारे, इनके जो है सही करना है। ये गलत दिए हुए हैं तो इनको शुद्ध रूप में लिखना है, सॉरी विभक्ति लिखनी है। राम इति शब्द से प्रथमा विभक्ति, तो राम की जो प्रथमा विभक्ति है, राम, रामो, रामा। दूसरा जो है हमारा, गुरु इति शब्द से चतुर्थी विभक्ति त्रिविशाणु, इसका आ जाएगा गुरुवे, गुरुभ्याय, गुरुभ्य। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखितेषु दयो शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखित, इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनकी विभक्ति के अनुसार उनके रूप हमको लिखने हैं। साथियों इसमें जो पहला है, अस्मद इति शब्द से द्वितीय विभक्ति त्रिषु वचनेषु, तो माम, आवाम, अस्मान हो जाएगा इसका। दूसरा जो है, किम पुल्लिंग इति शब्द से प्रथमा विभक्ति त्रिषु वचनेषु, कह, को, के। तथा इति शब्द से प्रथमा विभक्ति त्रिषु वचनेषु, तो सा, ते, ता आ जाएगा इसका। तो इनको आप जो है साथियों इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के जो है इसमें आराम से इनको लिख सकते हैं। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। ये जो है गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसके आंसर हमको लिखने हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, शिशु उपहासे कृते किम कुरोति, तो इसका आंसर आ जाएगा क्रोध। क्या आ जाएगा साथियों इसका आंसर, क्रोध आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, उपहासे कृते क्रोधम प्रकटयति किंतु निराशो न भवति। ये यहाँ से तो यहाँ तक भी इसका पहला आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, मनसा कति अवस्था सन्ति, तो इसका जो आंसर है साथियों ये दूसरा आ जाएगा। यहाँ से उत्साह, उदासीनता, निराशा, चेती, तृष्णा, मनसा, अवस्था, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में के उत्साह शिला भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुवः युवान वृक्षाः च। निराशा इति पदस्य विलोम पदः, निराशा का उल्टा हो जाएगा साथियों आशा। चेती इत्यस्मिन् पदः संधि अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि है साथियों, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानान पूरी। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है जिमुत वाहन, तो इसमें जिमुत केतु, ये जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये आ जाएगा साथियों। उसके बाद में दूसरा जो है गीति गातु कथयति, तो इसमें हमारा दूसरा जो मृदुम जो ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा। वृक्षा स्वयं न खादयन्ति, तो वृक्षा इसमें आ जाएगा फलानि। चौथा जो ऑप्शन है नदीनाम वारी सज्जातम, तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों, मलिनम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मलिनम आ जाएगा। नदीनाम वारी सज्जातम।
इसमें क्या आ जाएगा, मलिनाम आ जाएगा। पांचवा जो है हमारा, ऋषिकुल परंपराया ज्ञान प्राप्ते साधनानि संति, तो पांचवे का क्या आ जाएगा, ऋणी आ जाएगा, त्रीणी आ जाएगा साथियों। अगला जो प्रश्न है हमारा साथियों, प्रश्न क्रमांक 15, अधोलिखितेषु पश्य अशुद्ध कारक क्रियापदानाम शुद्ध करणीय। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध हमको करना है। तो सबसे पहला जो लिखा है गुरुः नमः, तो इसका क्या आ जाएगा साथियों, गुरुवे नमः, क्या आ जाएगा, गुरुवे नमः। दूसरा जो है त्वम पठामि, तो इसका क्या आ जाएगा साथियों, त्वम पठसी, शुद्ध रूप क्या आ जाएगा, त्वम पठसी। वृक्षात पत्रा पतंती, तो इसका क्या आ जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतंती। सीता रामा सह वनम गच्छति, तो इसका क्या आ जाएगा, सीता रामेण सह वनम अगच्छत। अहम पश्यसि, अहम पश्यामि, क्या आ जाएगा साथियों इसका, अहम पश्यामि। सह विद्यालये गच्छति, तो इसका आ जाएगा सह विद्यालयम गच्छति। अगला जो प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न क्रमांक 17, अधोलिखितेषु गद्याशय पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित। तो इसमें ये पैराग्राफ हमको दिया गया है, इसमें से छांटकर हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है हमारा, रामायणम कह रचितवान, रामायण को किसने लिखा था, तो महर्षि वाल्मीकि वीर चितनम रामायणम, मतलब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, कयो युद्धस्य वर्णनम अस्ति, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आ जाएगा साथियों हमारा, दूसरा, अत्र जटायु रावणो युद्ध से वर्णनम अस्ति। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, पक्षीराज जटायु कस्या करुण क्रंदम श्रुत्वा तत्र गच्छति, तो इसका हो जाएगा साथियों हमारा उत्तर, पक्षीराज जटायु पक्षी पंचवटी कानने विलपत्यास्थितया करुण क्रंदम श्रुत्वा तत्र गच्छति। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना उतना इसका हो जाएगा साथी। अगला जो प्रश्न है हमारा, श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययम पृथक कुरुत, तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों पूछा है। तो प्रकृति इसकी श्रु हो जाएगी साथियों, और कत्वा इसका प्रत्यय हो जाएगा। श्रु इसकी प्रकृति और कत्वा इसका प्रत्यय हो जाएगा। पच्चपात्रम इत्यस्मिन् पदे का समास अस्ति, तो कौन सा समास है इसमें, पच्चपात्रम में द्विगु समास है, द्विगु समास। अगला जो प्रश्न है साथियों, एक और पैराग्राफ हमारे पास दिया गया है, गद्यांश हमारे पास दिया गया है, इसका हल हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है हमारा, बालः कम अपश्यत, तो इसका आंसर हो जाएगा चत्वा तृण कादिनम अदानम एवं चटकम अपश्यत। दूसरा जो है इसका आंसर है कस्य शाखायाम निडम कार्यम, तो एतत् शुष्क तृण त्यज स्वादुनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि इति, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, अभुवत इत्यस्मिन् पद कह लकार, तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों, हमारा लंग लकार इसमें आ जाएगा। उसके बाद में इत्तित्वा इत्यस्मिन्, माफ करना साथियों, तीसरा जो प्रश्न था हमारा, तीसरे का जो उत्तर है, अभी हमने गलत पढ़ लिया था, तीसरे का जो उत्तर है मया वट दुमस्य शाखाया नीडम कार्य, ये जो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है।
चौथा जो प्रश्न है हमारा, अभवत इत्यस्मने पदे ख लकार, तो इसमें हो जाएगा लंग लकार। पांचवा जो है इत्युत्क्वा इत्यस्मने पद का प्रत्यय, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें साथियों लगा है कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।